हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का रेगुलरली कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आ रहा था कि सर सीयूटी पीजी जो है उसकी करेक्शन विंडो की डेट क्या है, करेक्शन विंडो के अंदर हम लोग कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जितने भी आप सभी के डाउट है इस वीडियो के बाद में सारे दूर होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने जितने दोस्त है फ्रेंड्स है सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता लग जाए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि आप लोगों की करेक्शन विंडो की डेट्स क्या है। आप सभी को पता है कि सर करेक्शन विंडो की डेट्स पहले कुछ और थी और उसके बाद में क्या हुआ कि आप लोगों की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद में जो नई करेक्शन विंडो की डेट्स है वो आप लोगों की है 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी रात को 11:50 तक आप लोग इसके अंदर करेक्शन कर पाओगे। यानी कि सर सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये करेक्शन का जो टाइम दिया गया ना बेटा, इसके अंदर आप लोगों को जो भी आप लोगों से गलतियां हुई हैं, जो भी आप लोगों ने कुछ भी उसमें गलत कर दिया है भरते टाइम, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। अदरवाइज फिर ये मान के चलिए कि बाद में हो सकता है ये लोग मौका दें, नहीं भी दें, तो फिर आप लोगों का जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना है ना बेटा वो टूट सकता है। क्योंकि करेक्शन करना जरूरी है अगर आप लोगों की गलतियां हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि वहां पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उस दौरान आप लोग बाहर हो जाओगे अगर आप लोगों की गलतियां हैं तो। राइट है भैया। तो अब आप बात करते हैं कि सर कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप लोग करेक्शन विंडो के अंदर करेक्ट कर सकते हो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर करेक्शन नहीं कर सकते हो। तो जान लेते हैं, उसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे आप लोगों के सामने मैंने लिखा है नॉट अलाउ और यहां पे लिखा है अलाउ। तो सबसे बड़ी बात है कि देखो नॉट अलाउ टू चेंज का मतलब क्या है कि सर इन चीजों के अंदर आप लोग चेंज नहीं कर सकते। कौन सी चीज? मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है और एड्रेस है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा आप सभी जानते हो जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में करेक्शन जो आप लोगों का सेक्शन आएगा उस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जाता है। ओटीपी को सबमिट करने के बाद में आप लोग उसके अंदर करेक्शन कर पाओगे। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ना इनके अंदर, तो पिछली बार जब 2023 के अंदर आप लोगों की करेक्शन विंडो आई थी तो उस दौरान भी चेंजेस नहीं हो पाए थे, तो इस बार भी आप लोग चेंजेस नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये चीज इनके अंदर कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं है। सेकंड चीज, आपका नेम है और डीओबी है। पिछली बार इसके अंदर चेंजेस नहीं करने दिए गए थे, लेकिन सर अगर हम लोग यूजी की बात करें तो यूजी के अंदर क्या हुआ था कि 4-5 सेक्शंस आपको दे दिए गए थे और उनमें बोल दिया गया था कि यार इनमें से एक चीज में आप लोग चेंजेस कर सकते हो। तो हो सकता है अगर आप लोग की किस्मत अच्छी है तो अगर उन्होंने आप लोगों को यहां पे चेंज करने का मौका दे दिया तो आप लोग कर पाओगे नेम और डीओबी के अंदर चेंज। बट ये मान के चलिए 99% आप लोगों को इसके अंदर भी अलाउ नहीं होगा चेंजेस करना। इसके बाद में बात करते हैं सर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर चेंजेस अलाउ हैं। तो आप लोगों का पहला जो है वो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। हो सकता है बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर उन्होंने गड़बड़ी कर दी हो, तो आप लोग इजीली उसके अंदर चेंजेस कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग अपनी जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग चीजों को भर पाओगे। अगर आप लोग अपीयरिंग के अंदर हो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड, जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जैसे सिग्नेचर है, आप लोगों की फोटो है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सर उसमें मैं स्मार्ट नहीं दिख रहा था, मैं स्मार्ट वाली फोटो लगाना चाहता हूं। और इसके अलावा जो सिग्नेचर है बेटा, ऐसा कोई भी वो नहीं होता कि सर सिग्नेचर फुल नेम लिखा है या जो भी है, जो आप लोग रेगुलर सिग्नेचर करते हो वो आप लोगों का होना चाहिए, जिससे क्या हो कि आप लोग जब एग्जाम के अंदर बैठो तो हूबहू आप लोग सिग्नेचर कर पाओ। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो भैया स्टाइलिश लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनके अंदर भी आप लोग क्या कर पाओगे, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड किए हैं उसके अंदर चेंजेस कर पाओगे। और यूनिवर्सिटीज और क्वेश्चन पेपर है बेटा, देखो इनको इजीली आप लोग ऐड और रिमूव कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर हमने फॉर्म पहले सबमिट कर दिया था लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बाद में ऐड हुई हैं, तो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको ऐड कर पाओगे। और अगर आप लोगों ने ज्यादा यूनिवर्सिटीज भर दी, आप लोग चाहते हो भैया मैं तो कम के लिए जाना चाहता हूं, तो आप लोग उनको रिमूव भी कर सकते हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पेपर पहले ज्यादा सेलेक्ट कर लिए थे, अब वो कम करना चाहते हैं तो वो रिमूव कर सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि सर मैंने पहले 2 ही सेलेक्ट किया था या मैंने 1 ही सेलेक्ट किया था, तो दूसरा वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा अगर आप लोग 2 से ज्यादा सेलेक्ट करते हो, अगर आपने 2 पहले सेलेक्ट कर रखे हैं और 2 से ज्यादा सेलेक्ट करते हो, तो जो एडिशनल पेपर है उसके लिए आप लोगों को जो एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, डिफरेंस अमाउंट आप लोगों को फी करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप लोग लिमिटेड के अंदर कर रहे हो कि भैया 2 की आपने पहले ही फीस दे दिया, आपने 1 पहले सेलेक्ट कर लिया, आप दूसरा सेलेक्ट करना चाहते हो, तो इजीली आप लोग ऐड और रिमूव भी उसके अंदर कर सकते हो। यानी कि यूनिवर्सिटीज ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर में आप लोग ऐड और रिमूव कर सकते हो, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात मीडियम को भी आप लोग चेंज कर सकते हो। इसके बाद में होता है एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम सेंटर के अंदर भी आप लोग चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग जहां चाहो वहां पे आप लोग उसको सेट कर सकते हो। आप लोगों से वहां पे प्रेफरेंस मांगी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि कैटेगरी है, फादर्स डिटेल है और सब कैटेगरी है, उसके अंदर भी आप लोग चेंजेस कर सकते हो। वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बेटा कि उस टाइम पे उनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं बना था, ईडब्ल्यूएस अब आ गया है, तो सर वो अब ईडब्ल्यूएस में जाना चाहते हैं और जर्नल पहले भरा था, तो आप लोग ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ईडब्ल्यूएस या कोई और कैटेगरी सेलेक्ट की थी बट सर हम लोगों को तो आप जर्नल से देना है, तो जर्नल से भी आप लोग कर सकते हो। यानी कि सर ये पूरे मौके दिए जाएंगे।
यानी कि ये नीचे वाली जो सारी चीजें हैं अलाउ टू चेंज है, वो सारी आप लोग चेंज कर सकते हो। यहां पे ये मान के चलिए बेटा 99% अलाउ नहीं होगा, बट 1% मान लो कि आपकी किस्मत अच्छी है और उन्होंने यूजी की तर्ज पे कर दिया, तो आप लोग चेंजेस कर पाओगे। और इसके अलावा जो मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस और एड्रेस है, इसके अंदर आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये आप लोगों की पूरी पूरी लिस्ट है, इसको अपने पास रख लीजिए जिससे आप लोगों को दिमाग में बैठा रहे। और इसके बाद में जब आप लोगों की करेक्शन विंडो ओपन होगी तो मैं आप सभी के लिए ओपन करके और उसको बता भी दूंगा कि यार ये सेक्शन के अंदर अलाउ है, इस सेक्शन के अंदर अलाउ नहीं है, वो भी चीजें मैं आपको बता दूंगा, बट इनको आप लोग अपने पास रख लीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर 1 महीना पेपर का बचा है, तो सर सिलेक्शन कैसे ले? तो सिलेक्शन कर लेने के लिए आप सभी के लिए अड्डा 24/7 की टीम आपके साथ खड़ी हुई है बेटा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के सिलेक्शन ले सकते हो। उसके लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है, हमारे जो लेटेस्ट बैचेस हैं उनके अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485, जो आपके भाई का कोड है, इसको लगाइए और जाके इसके अंदर एनरोल कर लीजिए। कौन सा कोड है? Y485। अब कैसे एनरोल करना है? तो एनरोल करने के लिए बेटा सबसे पहले आप सभी को कहां जाना है बेटा? गूगल पे जाना है। सबसे पहले कहां जाना है बेटा जी? गूगल पे जाना है। और जैसे ही आप सभी गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पे अड्डा 24/7 सर्च करना है। अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है ऑल कोर्सेज पे। भैया किस पे जाओगे? ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में यूजी एंड पीजी की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास है सीयूटी पीजी। पीजी पे जाओगे तो पीजी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखो जो भी लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो सारे के सारे आप सभी के सामने हैं, इनको आप लोग एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे अगर और भी चाहिए तो व्यू ऑल पे जा सकते हो। जो लेटेस्ट बैचेस हैं बेटा वो विक्ट्री बैचेस है, तो आप लोग इनके अंदर एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर चाहे उसके अंदर, राइट है। तो सबसे पहले अगर आप लोग चाहते हो कि भैया एमबीए के अंदर जाना चाहते हो, COQP 12 के अंदर या 11 के अंदर, जिसके अंदर भी आपको जाना है उसके अंदर आप लोग जा सकते हो। बैचेस आप लोगों के 5 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो जा सकते हो एनरोल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को COQP 12 में जाना है तो बाय नाउ पे आपको जाना है। यहां पे देखो एंटर कूपन कोड, एंटर कूपन कोड याद रखिएगा, अदरवाइज आप लोगों को डिस्काउंट इसके अंदर नहीं मिल पाएगा। तो क्या है? Y485। ये Y485 बेटा आपको लगाना है। क्या है? देखो ये रहा, ये आप लोगों का Y485 है। इसको लगाते ही आप सभी को इसके अंदर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड Y485। इसके थ्रू आप लोग अपने बैच है उसके अंदर जाइए और यहां से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और यहां पे आप सभी को सारी चीजें दी जा रही है, लाइव क्लासेस है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, वो सारी चीजें जो आपके सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। यूजिंग द कोड Y485 आप लोग जाइए और एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, आपका भाई आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाएगा जिससे इजीली आप लोग अपने डाउट से उनको दूर कर पाओगे। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।